डियर स्टूडेंट्स, आज 5वां दिन है, 5th डे है आज, और हम लोगों ने अभी तक 4 डेज के 4 वीडियोस बहुत अच्छे से सीखे हैं। आपने से कुछ स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा उसको देखा भी और काफ़ी स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी बहुत पॉजिटिव मिला है। देखो, आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो वीडियोस देखते हो ना, तो उसके बाद उसको कमेंट जरूर किया करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आज इस 5th डे के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप WH वर्ड्स को करेक्टली यूज करते हैं और कैसे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। ऐसी ट्रिक्स जो आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी, मैंने खुद को नहीं पता था कि ये ट्रिक मैं जानता हूं। आज 2 घंटे तक मैं बैठा, सेशन को पूरा लेकर मैंने पूरा होमवर्क किया कि कैसे स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे WH वर्ड टेक्निक के थ्रू लर्न करवाओ। तो ये टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो शायद आज तक आपने कभी भी किसी यूट्यूबर को या किसी भी टीचर्स को पढ़ाते हुए नहीं देखी होगी। ये सेल्फ मेड मैंने खुद ने बनाई है और ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है WH वर्ड को लर्न करने में। साथ ही में WH वर्ड्स पर बेस्ड आपको करीब 100+ में क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा आपको। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो भैया जुड़ जाइए। ग्रुप का नाम है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। आपको टेलीग्राम पर सिंपली जाना है, सर्च बार में सर्च ऑप्शन में आपको लिखना है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, उस पर आपको ग्रुप पर क्लिक कर देना है। वो पब्लिक ग्रुप है, उसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। राइट, हम इस सेशन को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, यहां बोर्ड पर देखिए आप लोग, ये है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, whom, by whom and with whom। ये इतने WH वर्ड्स हैं जिनका सबसे ज्यादा जो है स्पोकन में यूज होता है। चूंकि हम किस पर वर्क कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश में, और आज हमारा डे 5th है। मैं आपको कोई भी ऐसा WH वर्ड नहीं बताऊंगा जिसका यूज नहीं होता है। ये ऐसे WH वर्ड्स है जिनका हम लोग टॉकिंग में, कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैं आज इनका प्रैक्टिकल आपको यूज बताऊंगा, साथ ही आपको कैसे इनको लर्न करना और कैसे इनको आंसर करना उसकी टेक्निक भी बता रहा हूं। पूरे वीडियो को एंड तक आपको देखना। देखिए, हम लोग सबसे पहले व्हाट की बात करें तो व्हाट का हिंदी मतलब हम सबको पता है क्या होता है, क्या। राइट, अब आप देखो कि व्हाट का मतलब क्या हो गया, क्या। तो आप जो है सबसे पहले तो व्हाट पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछें। जब भी किसी से आप जैसे इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आप उसमें व्हाट पर बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको उनसे पूछना है। जैसे आपने किसी से क्वेश्चन पूछा, कुछ भी आपको पूछना है, व्हाट इज दिस। ध्यान दीजिएगा, पहले आप अपने अराउंड के क्वेश्चंस पूछेंगे। मैंने कहा ना आपसे 10 क्वेश्चन सबसे पहले व्हाट के, वो क्या होंगे। व्हाट इज दिस, यह क्या है। दूर है तो कोई चीज, व्हाट इज दैट। गॉट इट। व्हाट इज दैट। अगर सामने वाले व्यक्ति से आपने पूछा है जो खड़ा है कि वो क्या है, तो व्हाट इज ही। कोई लड़की है तो व्हाट इज शी। सामने वाले से पूछा है यू से, तो व्हाट आर यू। ध्यान दीजिएगा, यू के साथ आर लगता है। व्हाट आर यू। वहां कुछ लोग खड़े हैं, आपने कहा वे क्या है, तो व्हाट आर दे। गॉट इट, गॉट इट। हम क्या है, व्हाट आर वी। ये देखो, दिस, दैट, ही, शी, यू, वी, दे, सबके साथ हमने किसको अप्लाई कर दिया, व्हाट को। गॉट इट। अब इसको आंसर करते हैं। इसको आंसर करने की ट्रिक ये है कि अब आपको क्या करना है, व्हाट इज दिस, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, दिस इज माई कार, दिस इज माई बाइक, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई पेन, दिस इज रोहन्स पेन। जो भी है, जिसका भी है, क्या है, व्हाटएवर, वो आपका आ जाएगा आपके आंसर में, जो कि बहुत इजी तरीके से आप आंसर कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले व्हाट के सेंटेंसेस कितने बनाने हैं भैया, 10। गॉट इट। अब अगर इसके साथ आप वर्ब लगाना चाहते हो तो वर्ब भी लगा सकते हो, मेन वर्ब। एक्शन कैसे लगाओगे आप, जैसे मान लो कोई एक्शन है स्पीक, ओके, तो मैं आपसे पूछूंगा आप क्या बोलते हो, तो आपने कहा मैं तो बोलता हूं इंग्लिश, तो आप बोलेंगे आई स्पीक इंग्लिश। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन बनाऊंगा तो याद रखिएगा, कोई भी WH वर्ड सबसे पहले आता है, देन उसके बाद आती है उसकी हेल्पिंग वर्ब, देन आती है मेन वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, सॉरी, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर किसी भी WH वर्ड का। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आप क्या बोलते हो, तो इंग्लिश में बनेगा व्हाट डू यू स्पीक। कितना इजी है, देखिए, व्हाट डू यू स्पीक, आप क्या बोलते हो। अगर मैं अब आपसे कहूं आपने क्या बोला, पास्ट में लेकर जा रहा हूं आपको, तो यहां लग जाएगा डिड, व्हाट डिड यू स्पीक। अगर मैं बोलूं आपसे कि आप क्या बोल सकते हो, सकते हो, सकते हो, सकते हो, व्हाट कैन यू स्पीक। राइट, मैंने कहा आप क्या बोलोगे, 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 व्हाट विल यू स्पीक। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर हम बात करें डू और डस की, तो ये मीनिंग देती है ता है, ती है, ते है का। आपकी जो डिड होती है ये मीनिंग देता है आ, ई और ए की मात्रा का। जिसे मैंने कहा आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू,
आपने क्या बोला, व्हाट डिड यू स्पीक, पूरा फोकस करिएगा। कैन मतलब देता है सकता है का, आप क्या बोल सकते हो, व्हाट ये WH वर्ड यहां पर, कैन ये आ गया, यू स्पीक। बहुत प्यारी ट्रिक है जिससे आप जितने सेंटेंस बनाना चाहते हो उतने बना लो। मैंने कहा ना, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से आपको बोलते आएगा। व्हाट कैन यू स्पीक, आप क्या बोल सकते हो। नेक्स्ट है विल, आप क्या बोलोगे, गा गी एंड गे, आप क्या बोलोगे। व्हाट विल यू स्पीक, गॉट इट। आप क्या बोल रहे हो मतलब इज एम आर, तो ये ध्यान रखें आप लोग, इज एम आर और जो मेन वर्ब आएगी उसमें वर्ब में आईएनजी लगेगा तो मीनिंग देगा रहा है, रही है, रहे हैं का। ये आप लोग नोट बिल्कुल कर ले। डूडस ताहे ती है, डिड आई ए की मात्रा केन सकता है, विलगा गेगी, इज एम आर रहा है, रही है, रहे। वह क्या बोल रहा है, व्हाट, सॉरी वह क्या बोल रहा है, तो व्हाट इज ही स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। दो बार डू आया, एक डू आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा डू काम को करने वाला। आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू, आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, और आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर इन पर डिटेल्ड वीडियो और भी देखना है तो मैंने WH पर बेस्ड बहुत सारे वीडियो बनाए। ये आई बटन जो यहां पर दिया है इसको आप क्लिक करोगे सारे वीडियोस आपके आ जाएंगे। आई बटन यहां पर दिया है, देखिएगा आप यहां पर। ओके सो स्टूडेंट्स ये था आपका व्हाट। अब आपको बोलना है किसके, 10 सेंटेंस व्हाट के, किसके बोलना है, व्हाट के, और उनको बोलने के बाद आंसर भी करना है। वैसे तो मैं आपको क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप में दे ही दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप पहले खुद बनाएं सेंटेंसेस व्हाट के 10, उनको बनाने के बाद में उन क्वेश्चंस को आंसर भी करें। जैसे आपने एक सेंटेंस बनाया, व्हाट कैन यू स्पीक, आप क्या बोल सकते हो। सो आई कैन स्पीक मराठी, आई कैन स्पीक गुजराती, आई कैन स्पीक पंजाबी एंड आई कैन स्पीक हिंदी एंड आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, गॉट इट। तो इस तरीके से जो जो भाषाएं आपको आती हैं आप बोल सकते हो वो आपको बताना है। ये हो गया आपका व्हाट। उम्मीद करता हूं व्हाट आपको समझ में आया होगा और ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नोट करनी है। डू, डज, डिड, कैन, विल और इज एम आर, और इसी के बेसिस पर आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेयर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सेकंड WH वर्ड वेयर की। वेयर का हिंदी मतलब हम सभी को अच्छे से पता है, वेयर मींस होता है कहां। ओके ये रिप्रेजेंट होता है, ये यूज होता है भैया प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, कहां कहां कहां। अब हम सबसे पहले तो फटाफट 10 से 15 ऐसे सेंटेंसेस जो बहुत सरल है वेयर के वो बनाते हैं। तो ये रहा आपका वेयर, और इसके साथ में अब आपको करने क्या 10 सेंटेंस बनाना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप स्पीड से 10 सेंटेंस तुरंत बोल दोगे। देखो कैसे, वेयर इज माई पेन, यहां पर आप इसके बाद में जो जो बोलना चाहते हो, वेयर इज माई पेन, वेयर इज राम, वेयर इज श्याम, वेयर इज कार, अगर आपकी है तो माई कार, तुम सामने वाली के तो योर कार। वेयर इज योर कार, वेयर इज योर पेन, वेयर इज श्याम, वेयर इज राम, वेयर इज माई पेन, वेयर इज बोर्ड, वेयर इज कॉपी, वेयर इज सेल फोन, राइट। मेरा सेल फोन कहाँ है तो वेयर इज माई सेल फोन। पापा कहाँ है, वेयर इज फादर, वेयर इज मदर, वेयर इज सिस्टर, वेयर इज ब्रदर। वेयर के फटाफट इसके साथ में 10 सेंटेंस बोल दो, बोल दिए। अब आ जाओ इन पर, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, शुड, इज एम आर, आईएनजी। ठीक है, अब इन पर आ गए तो इन पर क्या करना है भैया, इन पर ये करना है कि हमें लगाना है वेयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है मेन वर्ब और फिर लगाना है ऑब्जेक्ट। अब आपको करना क्या है, डू डज का बनाना है। आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लीव, डू रहते हो, वह कहां रहता है तो ही शीट नेम के साथ क्या लगता है भैया, डज, वह कहां रहता है, वेयर डज ही लीव, वह कहां जाता है, वेयर डज ही गो, वह कहां पढ़ाई करता है, वेयर डज ही स्टडी। मेरी स्पीड थोड़ी तेज होगी लेकिन मेरा इंटेंशन सही है, याद रखिएगा मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ाता हूं भैया, मेरी हैबिट है, इसलिए आप थोड़ा सा ना एक्टिव लर्नर बने, पैसिव लर्निंग नहीं बने। ज्यादा अच्छे सुने में क्या बोलना चाहता हूं उसी पर जाए। मैंने कहा डू डज ताहे ती है तेहे के लिए, अब मैं डिड का यूज कर रहा हूं। वह कहां गया, वेयर डिड ही गो, कम ऑन, वह कहां गया, वेयर डिड ही गो, वह कहां गया, वेयर डिड ही गो। इसके बाद नेक्स्ट है उसने कहां से, ध्यान दीजिएगा, उसने कहां से बुक खरीदी,
कहां से मतलब से आ गया तो फ्रॉम लगा दो आगे। फ्रॉम वेयर डिड ही बाय अ बुक, खरीदी मतलब किसकी मात्रा आई, ई की। वह कहां गया मतलब किसकी मात्रा आई, आ की। ओके तो इस तरीके से डिड आपका आ गया। फ्रॉम वेयर डिड ही बाय दिस बुक, उसने यह बुक कहां से खरीदी, उसने यह पेन कहां से खरीदा। फ्रॉम वेयर डिड ही बाय दिस पेन, वह पेन कहां से खरीदेगा, खरीदेगा विल एंड शैल, आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल। वह पेन कहां से खरीदेगा। फ्रॉम वेयर विल ही बाय अ पेन, फ्रॉम वेयर विल ही बाय दिस पेन, वह यह पेन कहां से खरीदेगा। आर यू गेटिंग। वह कहां जाएगा, वेयर विल ही गो, वह कहां रहेगा, वेयर विल ही लीव, आप कहां रहोगे, वेयर विल यू लीव, आप मुंबई में कहां रहोगे, वेयर विल यू लिव इन मुंबई। गॉट इट। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है। अब इनको आंसर करने का की हम अगर बात करें तो मैं आंसर बस ये 2-3 और बता दूं आपको, फिर आंसर की टेक्निक बताऊंगा जो बहुत इजी है। सी आप कहां रहोगे, वेयर विल यू लीव। इसके बाद है आप कहां रह सकते हो, वेयर कैन यू लीव, हमें कहां रहना चाहिए, वेयर शुड वी लीव। आप कहां हो, वेयर आर यू। ये देखो इसमें आईएनजी लगा तो डायरेक्ट इजएमआर नहीं आ रहा है, ठीक है। इजएमआर के जस्ट बाद है हुए हिंदी में यूज हो जाएगा, लेकिन इजएमआर के बाद अगर आईएनजी आ रहा है तो मीनिंग रहा है, रही है का देगा। जैसे आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, या फिर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। लास्ट में फ्रॉम आपका लग सकता है ना, ये जो प्रीपोजिशन होती है ये या तो डब्ल्यूएच वर्ड के साथ में लगती है या फिर सबसे लास्ट में सेंटेंस के लगती है, दोनों याद रखिएगा। आप कहां से आ रहे हो तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, या फिर फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। दोनों सेंटेंसेस आपके 100% करेक्ट है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं कि इनको आंसर कैसे करें। तो भैया बहुत इजी है, मैंने कहा वेयर आर यू, अब आपको बतानी है प्लेस। अगर आप घर पर हो तो आप कहोगे आई एम एट द होम, आप कोचिंग पर हो आई एम एट कोचिंग। कम ऑन, आप लोगों को आंसर करना है। आप दुकान पर हो आई एम एट शॉप, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आई एम एट शॉप। आप छत पर हो आई एम ऑन द रूफ या टेरेस, जो भी आप बोलना चाहें, है ना। तो ये देखो इस तरीके से आप कमरे में हो, आई एम इन द रूम, गॉट इट। आप कॉलेज में हो, आई एम इन द कॉलेज या आई एम एट कॉलेज, जो भी आप बोलना चाहें। तो ये देखिए इस तरीके से आपको इसको आंसर करना है, राइट। इन खंडवा मध्य प्रदेश, मैंने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, तो आप कहेंगे आई लिव इन खंडवा मध्य प्रदेश, आई लिव इन इंदौर मध्य प्रदेश, राइट। जहां आप रहते हो वो आप बता देंगे। बहुत ही इजी टेक्निक है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अभी के अभी फटाफट वीडियो को देखने के बाद 10 सेंटेंस व्हाट के, 10 सेंटेंस वेयर के, उम्मीद करता हूं आया होगा समझ में। आप नेक्स्ट चलते हैं व्हेन पर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं व्हेन की। व्हेन का मतलब होता है कब, ओके और ये यूज होता है टाइम के लिए। जैसे ये यूज होता है वेयर प्लेस के लिए, वैसे व्हेन यूज होता है आपके टाइम के लिए। अब टाइम के लिए कैसे यूज होता है, जैसे मैं अगर आपसे कहूं आप कब उठते हो भैया, उठते हो, उठते हो, उठते हो मतलब WH वर्ड में व्हेन आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब मैंने डायरेक्ट आपसे पूछा आप कब उठते हो, तो व्हेन डू यू वेक अप, उठते हो इसलिए डू डज है ना। वह कब उठता है, व्हेन डज ही वेक अप। वह कब सोता है, व्हेन डज ही स्लीप। आप कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। पहली फुर्सत में फटाफट 10 सेंटेंसेस बोल देना भैया एकदम स्पीड से, राइट। वीडियो को देखते देखते ही लगे तो वीडियो को रोक दो, व्हेन के सेंटेंस पहले खुद बोल के देख लो, राइट। लाइक व्हेन डू यू कम हियर, व्हेन डू यू गो देयर, व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश, व्हेन डू यू टॉक टू हिम, व्हेन डिड ही कम हियर, वो यहाँ कब आया, व्हेन डिड ही गो देयर, वहां कब गया, व्हेन डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कब सीखते हो, व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हो, व्हेन डू यू स्लीप, आप कब सोते हो, व्हेन डू यू हेल्प हिम, आप उसकी मदद कब करते हो, व्हेन हैव यू हेल्प्ड हिम, आपने उसकी मदद कब की है, व्हेन आर यू हेल्पिंग, आप उसकी मदद कब कर रहे हो, व्हेन शुड आई गो देयर, मुझे वहां कब जाना चाहिए, व्हेन कैन आई गो, मैं कब जा सकता हूं, व्हेन कैन आई कम हियर, मैं यहाँ कब आ सकता हूं। स्पीड से ऐसे 10 सेंटेंस आपको फटाफट बोलने हैं। मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है बट मेरा इंटेंशन सही है। याद रखिएगा मैंने कहा ना आपको कि आप मुझे अगर सीखना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं तो अपनी लर्निंग की स्पीड बढ़ाओ। मुझे कंप्लेन मत करो कि सर आप बहुत तेजी से पढ़ाते हो, मैं तो जैसा पढ़ाता हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आप अपनी सीखने की स्पीड बढ़ा दो। याद रखिएगा अगर आप मोटिवेशन के साथ में सीखेंगे तो ही सीख पाएंगे। आप हिंदी मीडियम से, आप नेटिव स्पीकर नहीं है इंग्लिश के, आपको सीखना है तो मेहनत
करनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा कि आप कब आते हो, तो व्हेन डू यू कम हियर, कम ऑन, व्हेन डू यू कम हियर, अब कब जाते हो आपको बोलना है, अब कब जाते हो, जाते हो, जाते हो, व्हेन डू यू गो देयर, अब कब गए, व्हेन डिड यू गो देयर, अब कब जाओगे, व्हेन विल यू गो देयर। देखो जाओगे तो विल, गए तो डिड, जाते हो तो डू डज, अब वहां कब जा सकते हो, व्हेन कैन यू गो देयर, आपको वहां कब जाना चाहिए, व्हेन शुड यू गो देयर, अब वहां कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग देयर। दैट इज द यूज ऑफ व्हेन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट ले चलता हूं आपको वाई पे, टाइम वेस्ट किए बिना। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वाई की। देखो वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। भैया ये पूछता है रीजन, जो भी काम हुआ ना उस काम के पीछे क्या रीजन रहा है, क्या रीजन से हुआ है वो, राइट। इसमें जानना होता है रीजन। जैसे देखो एक लड़का है वहां खड़ा हुआ है, ठीक है, और हंस रहा है, तो आप क्या कहोगे, वह क्यों हंस रहा है, एम आई राइट और रॉन्ग। तो आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख ले। इसका स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले आएगा आपका वाई, वाई के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। याद रखिएगा कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब ही आती है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब लड़का हंस रहा है तो मुझे बताइए उसमें रहा है, चाहिए, सकता है, क्या है लास्ट में, हंस रहा है। हंस रहा है मतलब इज, एम और आर। अब लड़का है तो इज लगेगा, एम लगेगा कि आर, ऑब्वियसली एक लड़के की बात हो रही, इज लगेगा, तो यहां पर आएगा इज। वाई, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए आप इंग्लिश में बनाएंगे तो मैंने कहा लड़का क्यों हंस रहा है, तो आप कहेंगे वाई इज द बॉय। द बॉय मतलब वह लड़का, ठीक है, और अ बॉय मतलब एक लड़का। तो मैंने कहा वह लड़का क्यों हंस रहा है, वाई इज द बॉय लाफिंग, ठीक है, और आप पर क्यों हंस रहा है, तो एट यू, ठीक है, वह लड़का आप पर क्यों हंस रहा है, वाई इज द बॉय लाफिंग एट यू। वह लड़का आपको क्यों घूर रहा है, वाई इज द बॉय स्टेयरिंग। स्टेयर में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगी स्टेयरिंग, स्टेयर के साथ भी एट लगता है। वाई इज द बॉय स्टेयरिंग एट यू, वो लड़का आपको क्यों घूर रहा है, गॉट इट। तो इस तरीके से स्टेयर, लाफिंग, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, कम ऑन, आपको ही बोलना है, वाई आर यू। अब आर क्यों लगाया, क्योंकि यू आया है ना, आर लगाया हमने क्योंकि यू आया। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर। आप यहां क्यों आ रहे हो, वाई आर यू कमिंग हियर। आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट। अब अगर मैं आपसे कहूं आप क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो वाई डू यू प्ले क्रिकेट। खेलते हो मतलब डू डज। आपने क्रिकेट क्यों खेला, वाई डिड यू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट क्यों खेलोगे, वाई विल यू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट क्यों खेल सकते हो, वाई कैन यू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए, वाई शुड आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं, वाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट। दैट्स वेरी इजी। उम्मीद करता हूं भाई समझ में आया होगा। व्हेन और वाई के जल्दी फटाफट 10 सेंटेंस बोल लो। अब हम देखते हैं हाउ मेनी एंड हाउ मच। आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, ग्रामर पढ़ा रहे हो। भैया मैं आपको बता दूं, मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं, प्रैक्टिस आपको करनी है। और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम में आपको काफी सारे क्वेश्चंस में दूंगा। जिस वे में मैं बता रहा हूं ना कि उनको आंसर कैसे करना है, वो टेक्निक को समझो और स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना बिल्कुल स्टार्ट करो। वाई मैं आपको बता दूं, मैंने अभी जो वाई आपको बताया था इसमें आपको रीजन बताना होता है। और रीजन आप किससे बताते हो भैया, बिकॉज से। जैसे मान लो लड़का वहां हंस रहा है, मैंने कहा व्हाई इज द बॉय लाफिंग एट यू। वो लड़का आप पर क्यों हंस रहा है, तो आपने कहा वो लड़का पागल है इसलिए वो मुझ पर हंस रहा है। दैट बॉय या द बॉय इज मैड, दैट्स व्हाई देयरफॉर ही इज लाफिंग। या फिर द बॉय इज लाफिंग बिकॉज ही इज मेड, गॉट इट, बिकॉज ही इज मैड, क्योंकि वो पागल है, मैड है, इसलिए वो हंस रहा है। चलिए तो बिकॉज से आप रीजन बताते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको लेकर आया हूं हाउ मेनी हाउ मच। और आप सबको अच्छे से पता है हाउ मेनी प्लस नाउन होता है और हाउ मच प्लस नाउन होता है। हाउ मेनी आपका लगता है काउंटेबल नाउन के साथ में और हाउ मच लगता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। आप में से जिन लोगों को नहीं पता है काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ लें। आपका काउंटेबल नाउन में जिनको आप गिन सकते हैं जैसे बॉय, पेन, पेंसिल, गर्ल, क्लास, मोबाइल, है ना, ये सारे जो है आपके काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप गिनते नहीं है लेकिन गिनते किसी यूनिट से हैं, लाइक हो गया वाटर, मनी भी अनकाउंटेबल होती है क्योंकि मनी को आप किससे गिनते हैं, इंडिया में रुपीस से, अमेरिका में डॉलर से। अलग अलग कंट्री में इसकी अलग अलग यूनिट होती है। तो वाटर, मनी, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ऑयल, शुगर, ये सारे आपके जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो हाउ मेनी हाउ मच को कैसे यूज करते हैं हम लोग वो पहले देख लेते हैं। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले हाउ मेनी और हाउ मच ये लिखना होता है
प्लस इसके बाद में आपको लगाना होता है नाउन, और फिर लगानी होती है आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। नाउन मतलब कि अगर मान लो काउंटेबल नाउन आया तो मेनी लगा देना, अनकाउंटेबल आया तो मच लगा देना, दैट इज। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप समझते ही हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब डिड भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब विल भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब कैन भी हो सकती है। कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब यूज आपकी हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप मीनिंग क्या दे रहे हैं। जिसे मैंने आपसे कहा आप कितने पेन खरीदोगे, ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस करिएगा। आप कितने पेन खरीदोगे, तो पहले ये क्लियर करो हाउ मेनी लगेगा, हाउ मच। आपका आया पेन, पेन जो कि काउंटेबल है तो हाउ मेनी लगेगा, हाउ मेनी पेन्स। अब इसको इंग्लिश में बनाते हैं अपन, सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। हाउ मेनी पेन्स ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाउ मेनी पेन्स आपने लिख दिया, अब आपने नाउन भी लगा दिया, ये लग गया आपका। हेल्पिंग वर्ब लगानी खरीदोगे, आपको पता होना चाहिए गा, गी और गे क्या लगता है उसके लिए भैया, विल, है ना। तो आप कितने पेन खरीदोगे, हाउ मेनी पेन्स विल यू बाय, ओके। और याद रखिएगा इसको जब आंसर देंगे हाउ मेनी को, तो इसको आंसर दिया जाता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में, मतलब कि आपको 20, 10, 100 जो भी बोलना बोल देंगे। अब जब आंसर करेंगे तो आप कहेंगे आई विल बाय 10 पेन्स, ठीक है। 20 पेन खरीदोगे, आई विल बाय 20 पेन्स। 100 पेन खरीदोगे, आई विल बाय 100 पेन्स। जो भी आप खरीदोगे वो आपको बताना है, दैट्स वेरी इजी, गॉट इट, ओके। हाउ मच वाटर, कितना पानी आप पीते हो, ताहे तीहे तेहे, ताहे तीहे तेहे किस में आता भैया, डूडल्स में। आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, तो आपने कहा मैं दिन भर में 2 लीटर पानी पीता हूं, तो आई ड्रिंक 2 लीटर। अब लीटर की स्पेलिंग LRS शॉर्टकट में आप लिख दे, लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं आप लोग। आई ड्रिंक 2 लीटर्स वाटर इन लॉन्ग डे, लॉन्ग डे याद रखिएगा, इन लॉन्ग डे मतलब दिन भर में, इन लॉन्ग नाइट मतलब रात भर में, इन लॉन्ग वीक मतलब सप्ताह भर में। याद रखिएगा समय के आगे लॉन्ग लग गया मतलब भर हो गया, लॉन्ग मंथ महीने भर, लॉन्ग वीक सप्ताह भर, लॉन्ग डे दिन भर, लॉन्ग नाइट रात भर, ओके। सो आई ड्रिंक 2 लीटर्स वाटर इन लॉन्ग डे, मैं दिन भर में 2 लीटर पानी पीता हूं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था कि आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन लॉन्ग डे, ये आपका क्वेश्चन था भैया कि हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन लॉन्ग डे, तो आई ड्रिंक 2 लीटर वाटर इन लॉन्ग डे। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको हाउ मेनी और हाउ मच समझ में आ रहा होगा। अब हम थोड़े से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं। कितने लोग, हाउ मेनी पीपल, कितने बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, कितनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स, कितने पेन, हाउ मेनी पेन, कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितने पैसे, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। लेकिन मैंने रुपीस की बात करी, कितने रुपए, तो हाउ मेनी रुपीस, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं आपको कितने रुपए चाहिए, आप कितने रुपए चाहते हो, तो हाउ मेनी रुपीज डू यू वांट, हाउ मेनी रुपीज डू यू वांट, बिकॉज रुपीज जो है ये काउंटेबल है, लेकिन मनी जो वो अनकाउंटेबल है। अब कहोगे सर आप बोल क्या रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। भैया मनी जो है ना वो धन है, संपत्ति है, वो आपकी अनकाउंटेबल कंसिडर होती है, लेकिन रुपीज जो है वो एक इकाई है, एक यूनिट है जिससे आप मनी का मेजरमेंट करते हो। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि मनी जो है, रुपीज भी मनी है तो डॉलर भी मनी है, लेकिन मनी तो कॉमन है ना, रिगार्डिंग। तो मनी आपके अनकाउंटेबल नाउन हो गई और रुपीस और डॉलर आपका काउंटेबल नाउन हो गया, इसलिए कितने डॉलर, हाउ मेनी डॉलर। जैसे अक्सर मुझसे स्टूडेंट जो है पूछते हैं कि सर आप एक मंथ में कितने डॉलर कमा लेते हो यूट्यूब से, तो सर हाउ मच डॉलर डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब इन अ मंथ, एक मंथ में आप यूट्यूब से कितने डॉलर कमा लेते हो, मतलब ज्यादा नहीं भाई, 150, 160, 170, राइट, नॉट मोर देन दैट। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी, हाउ मच, दैट्स वेरी इजी टू आंसर, गॉट इट, ओके। मैंने कहा कितने पेन, हाउ मेनी पेन्स, मैंने कहा कितना पानी, हाउ मच वाटर। ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, चीजें सरल हो जाएंगी। चलिए मैं लास्ट में आपको बताने जा रहा हूं हुज एंड हुम, लेट्स सी। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हुज। तो हुज को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, इसके ऊपर रिसर्च कर ले कि भैया ये है क्या, है ना। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके। तो ये जो होता है ये पोजीशन को शो करता है, पॉजिटिवनेस जो होती है वो दिखाता है। लाइक
अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसका पैन है, ये किसका घर है, ये किसका मोबाइल है, ये किसका कैमरा है, ये किसका ट्राइपॉड है, ये किसका घर है, ये किसकी विंडो है, किसकी बाइक है, मतलब व्हाटएवर आई एम आस्किंग यू, जिसमें किसका किसकी किसके आ रहा है, तो वो आपका हुज में बनेगा। ठीक है, जैसे देखो मैंने कहा दिस इज माई पेन, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट समझिएगा, यह मेरा पेन है, बहुत सरल सेंटेंस है ना, तो इसमें पॉजिटिव क्या है आपका, माय। ठीक है, तो जब आपके सेंटेंस से पॉजिटिव हटता है तो आपके सेंटेंस में हुज लगता है। मतलब मैं अगर कहूं कि यह मेरा पेन है, तो यह किसका पेन है। अब इन दोनों वाक्यों में अंतर देखिए कि क्या है, यह मेरा किसका, पेन पेन और है, मतलब मेरा को हटाया तो हमने किसको लगाया, किसका। तो जब इसे आप इंग्लिश में बनाएंगे तो आप कहेंगे हुज, क्योंकि WH वर्ड सबसे पहले आता है इंग्लिश में, तो हुज लगाएंगे। अब किसका के साथ में क्या है, पेन, तो यहां भी आप लिखेंगे पेन, हुज पेन इज दिस, तो आपने कहा दिस इज माई पेन। कॉलेज इसी तरीके से मान लो माय की जगह यहां पर लिखा होता राम्स, दिस इज राम्स पेन, ये राम का पेन है, तो भी हम कहते हैं हुज पेन इज दिस, राइट। तो आप कहेंगे दिस इज राम्स पेन, मतलब यह राम का पेन है। सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इजी है, टफ नहीं है, आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैं नेक्स्ट और आपसे पूछता हूं, आप किसी का मोबाइल यूज कर रहे हो, मैंने आपसे पूछा आप किसका मोबाइल आप यूज कर रहे हो, तो मैं कहूंगा हुज मोबाइल सेल फोन, हुज मोबाइल सेल फोन आप यूज कर रहे हो, मतलब आर यू यूजिंग, राइट। तो आपने कहा मैं रोहन का सेल फोन यूज कर रहा हूं, तो आई एम यूजिंग रोहन का सेल फोन, मतलब रोहन्स मोबाइल सेल फोन। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ रहा होगा। रोहन्स मतलब रोहन का, मोहन्स मतलब मोहन का, राम्स मतलब राम का। तो जब भी आपके सेंटेंस में आप पॉजिटिव को हटाते हो, पॉजिटिव मतलब माय, रोहन्स, योर, देयर, आर, राइट, तो वहां पर आपको लगाना होता भैया हुज। ठीक है, अब हुज के फटाफट 8-10 सेंटेंस बोल दो। हुज पेन, हुज बाइक, हुज हाउस, हुज बोर्ड, हुज मार्कर पेन, हुज बॉटल, हुज सेल फोन, हुज कैमरा, हुज ट्राइपॉड, जो भी आपको अपने अराउंड दिख रहा है, आपके घर में जितनी भी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पर बेस बना दो आप, है ना। तो इस तरीके से हुज के आपको 10 सेंटेंस बनाकर उनको आंसर करना है भैया। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हुम। स्टूडेंट्स जिस तरीके से आपने हुज को यूज किया था किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, ठीक है, उसी तरीके से हुम, बाय हुम और विथ हुम का यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस के लिए। अभी ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे यूज होगा, पहले तो आप लोग देखिए कि यहां लगा है बाय, यहां लगा है विथ और यहां लगा है कुछ भी नहीं, है ना। तो ये कैसे वर्क करता है ये देखिए आप थोड़ा सा। मैंने कहा आई कॉल्ड राम, मैंने राम को बुलाया, ध्यान दीजिएगा, बुलाया, ओके। ये आपका सेंटेंस है। आपके सेंटेंस से अगर हम आई को हटाते हैं तो आपका सेंटेंस बनेगा हु कॉल्ड राम, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, किसने राम को बुलाया। अब अगर मान लो मैंने आई को हटाया तो हु से बनाया, लेकिन मान लो ये आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और राम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं राम को हटा दूं यहां से, तो कि मैंने किसको बुलाया, तो मैंने राम को बुलाया, तो ऐसी सिचुएशन में आपका लगेगा whom डिड आई कॉल। ये सिंपल पास्ट का है जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है हमारे हु वाले में, है ना, इसमें लगती है, लेकिन whom डिड आई कॉल, मैंने किसको बुलाया, राइट। इसी तरीके से देखिए दूसरा सेंटेंस, दिस वर्क इज डन बाय मी, यह काम मेरे द्वारा किया जाता है। तो ये मी को हटाना है हमें, तो बाय भी हटेगा, तो आप पूरा का पूरा लिखेंगे बाय whom इज दिस वर्क डन। ये रहा आपका बाय whom, जिसका उपयोग होता है पैसिव वॉइस में, याद रखिएगा किसमें होता है भैया, पैसिव वॉइस में, किसके द्वारा के सेंस में, है ना। तो दिस वर्क इज डन बाय मी, यह काम मेरे द्वारा किया जाता है, तो बाय whom इज दिस वर्क डन, यह काम किसके द्वारा किया जाता है, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस में। अब देखते हैं विथ whom का, आई कम हियर विथ हिम,
मैं यहां उसके साथ में आता हूं। मैंने कहा तुम यहां किसके साथ में आते हो, तो क्वेश्चन मैंने कहा विथ whom डू यू कम हियर। ये इस तरीके से आप चाहे तो इस विथ को उठाकर सेंटेंस के लास्ट में भी रख सकते हैं इस तरीके से कि whom डू यू कम विथ, whom डू यू कम हियर विथ। आप यहां किसके साथ आते हो, तो आपका आंसर आएगा आई कम हियर विथ हिम, मैं यहां उसके साथ में आता हूं। इन पर बेस्ड वीडियो मैंने और भी बनाया है, यहां पर आई बटन आप जब प्रेस करेंगे तो आपको इन पर बेस्ड वीडियो जो है मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने किसको एक्सप्लेन किया है, इन तीन को ही एक्सप्लेन किया है। एक तो हु को, दूसरा हुज को और तीसरा हुम को। ये तीन को ही पूरा 15 से 20 मिनट का वीडियो जिसमें डिटेल्ड हुम, हुज और हुम को मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब हम बात करते हैं इनको स्पोकन में यूज करने की। तो भैया आप लोग जो है, मैंने सारी ट्रिक्स आपको बता दी, कैसे आपको इनको बोलना है, कैसे सेंटेंसेस बनाना है। आप काम आपका बचता है वो है प्रैक्टिस करने का, राइट। वो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ में तो हो सूझा। आप जो है अगर कितनी मंद बुद्धि क्यों नहीं, आपको इंग्लिश में कितनी ज्यादा कंडीशन खराब क्यों नहीं, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो आपके लिए सारी चीजें ईजी और आसान है, राइट। इसलिए अभी के अभी भिड़ जाओ भैया, हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी करो। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, बिल्कुल 8-10 लोगों को शेयर कर दो जिनका आप भला करना चाहते हो, राइट। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, सबको बताओ कि मार्केट में एक नए सर आए हैं जो बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाते हैं और सिखाते हैं, राइट। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, करीब 100 प्लस में क्वेश्चंस में उसमें सेंड कर दूंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इंग्लिश को सीखने में। मेरी दुआ आपके साथ है, मैं उम्मीद करता हूं आप जल्दी इंग्लिश सीखेंगे। आज हमारा 5th डे कंप्लीट हो गया और हर संडे की शाम को 7:30 बजे मैं लाइव आता हूं आपसे मिलने के लिए, तो आप बिल्कुल आए मुझसे। कल शाम में मिलते हैं हम लोग संडे को शाम में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो डियर फ्रेंड्स, इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।